इसे मन गो में करेंगे हम अभी के अभी, चाहे कितनी भी देर लग जाए। सेंटेंसेस का तो आज खत्म, ठीक है। सब पे आते होंगे वैसे तो, आते हैं ना सुकून? बनाएगी फिर एक सेंटेंस। चलो खड़े हो जाओ। मैं 2 घंटे से झूठ बोल रहा हूँ। कहाँ आते हैं सेंटेंस? आरती मैं 2 घंटे से झूठ बोल रहा हूँ, कहाँ आते हैं? तनु नहीं आता। ये अनुराधा, लक्ष्मी, लक्ष्मी को बता दिया गुड्डन ने या विशाखा ने? विशाखा पता है क्या है लक्ष्मी कैसे बनेगा? लक्ष्मी कैसे बनेगा? विशाखा बात नहीं करते। कितने बच्चों को पता है यहाँ पे? 4, 5, ठीक है शगुन, इसलिए सिखाने हैं। बैठ जाओ। मुझे पूरा विश्वास था वैसे, इसलिए कोई दुख का कारण नहीं था। करें देव, करें। एब्सेंट बता सकते हो कौन कौन है? अच्छा अच्छा, लॉकडाउन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन का सेलिब्रेशन है परीक्षित, सेलिब्रेटिंग लॉकडाउन, है ना? फिर अगले ये सोच रहे हैं कि अगले साल भी हम भी हो जाएंगे प्रमोट। सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऐसे शब्दों का ग्रुप होता है जिससे हमें पूरा सेंस समझ में आ जाता है। शब्दों का ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप जिससे पूरा का पूरा वाक्य का मतलब अर्थ समझ आ जाए उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब 2 चीज देखो, क्या मतलब है इन द राइट? ये क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इन द राइट वॉट, आप समझ रहे हो? तो यहां से कंप्लीट चीजें बाहर नहीं निकल के आती। तो ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप बनाए लेकिन उनका वास्तव में कंप्लीट सेंस निकले, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। करें? खैर मुझे डेफिनेशन की बच्चों को भी बहुत बड़े लेवल पे शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी देख लेना, ठीक है, सबको पता है। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम, अगर मैं नाम लिखने की कोशिश करूं तो नाम से घबराओगे तो नहीं घबराओगे? ठीक है। प्रेजेंट की बात करूं अगर मैं, तो कौन कौन से आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कई बच्चे अब सोने की वो देख रहे होंगे, इसीलिए मैं नाम नहीं लिखता, स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। पास्ट में भी यही होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में भी यही होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो नाम में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। हाँ, नाम पूछा जा सकता है बट वो प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाम को इग्नोर कर दो, बता दिया है, लेकिन रट्टा मारने की कोशिश मत करो कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये कैसे याद करना है मुझे, नहीं, वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो किस पे रहेगा? इंडेफिनिट पे।
और तीनों का इंडेफिनिट अब हम करने वाले हैं। उसके बाद में कॉन्टिन्यूस खत्म करेंगे, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। खैर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, प्रेजेंट में पड़ती है और पास्ट में पड़ती है, फ्यूचर में बहुत कम पड़ती है ज़रूरत, ठीक है। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट की भी बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन वाली चीज़ को तो मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ। बाकी हम सबसे पहले हम करके चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडेफिनिट के, ठीक है भाई अक्षय। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस एक बहुत सरल होता है, बहुत सरल, जिसमें काम नहीं होता। जैसे जैसे यह एक कुर्सी है, दिस इज़ अ चेयर, कोई काम हुआ इसमें? नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मैं कुर्सी को ले जा रहा हूँ, आप समझ रहे हो? मैं कुर्सी को ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि यहाँ पे काम तो हो ही रहा है। समझना क्या है, सामने से दिखता है काम। काम क्या हुआ? ले जाने का। किसको ले जा रहा हूँ? कुर्सी को। रहा हूँ, यहाँ से भी आपने पहचान लिया कि काम चल रहा है एट प्रेजेंट। और कौन ले जा रहा है? मैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लो कि वाक्य में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। कब कर रहा है? प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, और किस तरीके से वो अभी अभी समझ में आएगा। और यहाँ पे मुख्य काम है ले जाने का, और क्या काम है? कुर्सी को। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इसका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं किताब ले जा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किताब। मैं एक मोबाइल ले जा रहा हूँ तो मोबाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णा, कृष्णा, समझ रहा है? यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाक्य का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या है। हेल्पिंग वर्ब अभी भी समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। अगर मैं एक चीज़ और देखूं तो वाक्य, मुझे कुछ लिखना ही पड़ेगा। देखो, वह टीवी नहीं देख रहा है, ठीक है। क्या वह टीवी देख रहा है? ये चार तरीके के सेंटेंस है। इससे हम ज़्यादातर मौक़ों पर, सेंटेंस तो और भी हैं, लेकिन अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें तो ये वाले आज हम पढ़ने वाले हैं। इन दोनों वाक्यों में एक चीज़ नोटिस की है क्या? तुषार क्या नोटिस किया? तुषार क्या नोटिस किया? एक क्वेश्चन वर्ड हमने नोटिस किया है क्या? ठीक है। और दोनों चीज में एक और चीज नोटिस करो, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ जाएगा और इसमें बीच में आया है, तो ये कैटेगराइज हो गया। तो जिसमें अगर आप इसको ना क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, क्या वह टीवी देख रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? अक्षय कैसे मिलेगा? क्या वह टीवी देख रहा है? मैं आपसे पूछूं क्या आप टीवी देखते हो, तो आप क्या बोलोगे? या तो यस एंड या नो, ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन यहां से यस या नो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यस नो तो पहले ही खत्म हो गया। क्यों? उसे पता है, वो पूछ रहा है वह टीवी क्यों देख रहा है, इसका रीजन मांग रहा है वो। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो वो यस या नो टाइप के आंसर देगा, और जब वाक्य के बीच में एक स्पेसिफिक शब्द आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, तो उसका स्पेसिफिक ही आंसर होगा। वह टीवी किस टाइम समय देख रहा है, तो समय की मांग करता है वो। क्यों के लिए रीजन। वह टीवी कहाँ देख रहा है, तो वो प्लेस की बात करता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे दोनों ही वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आए हैं। इंटेरोगेशन हुआ है, इसका मतलब पूछताछ। इसीलिए इन दोनों वाक्यों को क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अगर हम इस क्या को उठाकर बीच में रख दें तो वाक्य का क्या हाल बनेगा?
क्या वाक्य उस स्पिरिट में जा पाएगा जिस वास्तव में स्पिरिट में पूछा गया है? क्या वह टीवी देख रहा है? और मैं अगर इसको ऐसे रख दूं कि क्या वह टीवी क्या देख रहा है, तो सबसे पहले तो ये उपवर्ड हो गया। या टीवी को मैं निकाल दूं कि वह क्या देख रहा है, तो ऑल टुगेदर इस सेंटेंस का टाइप ही बदल गया। टाइप मतलब ही बदल गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या जो शुरू में ही आया है उसका अपना एक महत्व है। तो इन चीज़ों को हम इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, ना हिंदी में और ना ही इंग्लिश में, ठीक है। तो दो नीचे के वाक्य हैं इंटेरोगेटिव, ऊपर के दोनों वाक्य हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। दोनों वाक्यों में अंतर क्या आया भाई विशाखा? यहां पे सिर्फ नहीं आया, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बिकम नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव। चारों वाक्यों में एक चीज मुझे आप बताओ, चारों वाक्य अगर मैं इन दोनों को कैटेगराइज करूं तो यहां से ये दोनों साफ साफ दिखते हैं कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। लेकिन हम इन दोनों को अगर बात करें तो दोनों वाक्य किस चीज से शुरू हुए? वह से, एंड वह इज व्हाट? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट से शुरू हुए। ये क्या से शुरू हुआ है और इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। इतनी बात क्लियर है? पॉजिटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। इतनी तो चीज़ क्लियर होंगी इतनी। इंटरोगेटिव टाइप 1, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, क्या से वाक्य शुरू होने वाले, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है। मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ तो बच्चे समझ जाते हैं। सिर्फ पहले दोनों शब्दों का स्थान परिवर्तन, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, बाकी सेम ही होगा बच्चों, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेकंड, जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, पूरा का पूरा नियम यही रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन वर्ड वो जो आया है ना उसे उठा के सबसे पहले रखना है। कैसे? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बस इतना काम करना है। ये तो मैं अभी साथ के साथ ही मिटा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पता चली जाना है। जब भी आप इंग्लिश में पढ़ो और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखो, हिंदी में जब ट्रांसलेट करोगे तो क्या आएगा? शुरू में ही। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है सबसे पहले तो आप समझ ही जाओगे कि कहाँ पे लगना है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर? करें तो स्टार्ट। इसकी बात आती है ना मन में कि ये क्या है, अभी पता चलेगा। देखो, ये एक रूटीन काम होता है जो रोज होता है, या एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद होता है, अंतराल के बाद। हम क्या क्या करते हैं रोज? जो भी काम हम रोज करते हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। या जो भी काम हम हर तीसरे दिन करते हैं, वीकली करते हैं, साल में एक बार करते हैं, जैसे दीपावली मनाना। हम दीपावली मनाते हैं, रोज नहीं मनाते, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक समय है, एक साल के अंतराल पे मनाते हैं। जन्मदिन मनाना, संडे आता है, संडे में मैं कहाँ जाता हूँ? संडे में मैं फिल्म देखता हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसी तरीके से बनेंगे। इन वाक्यों को और सरल करने के लिए बच्चों को बताया जाता है कि इन वाक्यों के अंत में ता है का साउंड आता है। किसका आता है? ता है या ती है। समझ गए? है का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, ता हूँ। समझ गया? ये जब पास्ट में जाएगा तो इसी को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो इसका मतलब कल भी गया, कल भी गया ना। तो जब मैं पास्ट में बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? मैं कल स्कूल गया। तो इसमें बेसिकली आ का साउंड आता है। आ, मैं गया, मैंने खाया, मैंने आराम किया, ठीक है, मैंने वहां पर ये रखा। इस तरीके के साउंड क्या होते हैं? आ के साउंड में आएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा।
इतनी चीज़ आई होप कि इतनी क्लियर हो गया होगा। और ये बिल्कुल ही सामने से दिखेगा वन ऑफ द ईजीएस्ट, सबसे हल्के सेंटेंसेस में से एक है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब के बाद जितने भी काम हम करेंगे वो फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, मैं 1 घंटे के बाद में मेरठ जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं अब ये काम करूंगा, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। अगर मैं इसको तुम्हारे लिए आसान करूं तो ता है, इसमें आ का साउंड आ जाएगा, या था भी आता है। ठीक है, और इसमें गागी गे का साउंड आएगा, कुछ इस तरीके का साउंड होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर हम बात करें तो डू डज का यूज होगा, यहाँ पे डिड का यूज होगा, और यहाँ पे विल शैल का यूज होगा। इतनी चीज आई होप। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा, जैसे अक्षय, कि ये 2 क्यों आए? 2 इसलिए आए हैं कि हमारे पास में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वे 2 तरीके के होते हैं। और लिटरली मैं कहूँ तो तीसरा भी होता है आई, जिसको कभी कभी हम प्लूरल के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब प्लूरल उसके साथ में यूज़ करते हैं, कभी कभी सिंगुलर भी यूज़ करते हैं, उसके बारे में अभी जानकारी मिलेगी। बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो बेटा ये लगेगा प्लूरल के साथ जब भी 1 से ज़्यादा होंगे, या आई होगा अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ, जब भी आई सब्जेक्ट होगा या प्लूरल होगा तो डू का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सिंगल ही रहेगा, ये सबसे अच्छा है। विल शैल की बात करें तो जब भी सब्जेक्ट आई या वी होगा तो शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करेंगे, वो अभी बताऊंगा कब यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये भी तो डू ही था ना, ये डज बना कैसे है? ई एस से बना है, इसलिए वहाँ पे अब जो आएगा उससे पता चलेगा। डिड डू डज का सेकंड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म ये है। पास्ट में हम किसका फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का। विल शैल के साथ में सीधी कौन सी फॉर्म डालनी है? फर्स्ट। आया कुछ समझ? अभी अभी हमने क्या पढ़ा? अभी अभी हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यही तो पढ़ा है। किस में पढ़ा है? पॉजिटिव में। लेकिन ये इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसका पॉजिटिव और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव बिना इसके बनेगा। सीधा क्या लगेगा? मेन वर्ब। और इसीलिए मैंने बोला कि मेन वर्ब में क्या लगेगा? एस या ई एस या फर्स्ट फॉर्म। जब भी प्लूरल या आई होगा तो हम सीधा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर आता है तो हम एस या ई एस का। 2 सेंटेंस दिखा देता हूं। पहला, ठीक है, 3 सेंटेंस, तीनों को मैंने यूज किया है। वह क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक की बात कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, स्पेसिफिक आई की बात कर रहा हूँ। एंड हम बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है? एस या ई एस प्लस सब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। पहचान लिया? क्या है ये? पॉजिटिव है। यहां से भी पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पॉजिटिव का नियम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सीधा क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब यहाँ पे है क्रिकेट खेलना, खेलना है। मैं सीधे बात करता हूँ सबसे पहले प्लूरल की, वी। सीधा सब्जेक्ट लगेगा प्ले।
वी प्ले क्रिकेट। दूसरा है आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब यहां पे चीज आती हैं, वह क्या है, सिंगुलर है, दैट इज वाई ये लिखा गया है। प्ले में एस लगा देंगे, बस इसमें यही ध्यान रखना है, पॉजिटिव में ध्यान रखना है, ठीक है। पास्ट में भी बस यही ध्यान रखना है। 2 सेंटेंस ले लें। अगर इसी को हम पास्ट में देखें तो कैसे बनेगा, वह क्रिकेट खेला, यहां से अंतर है दोनों में। मैंने अभी भी बताया आ का साउंड करेगा खेला, यहां से वैसे तो सीधा सीधा पता चल जाता है कि पास्ट ही है, पॉजिटिव है? कौन सा फॉर्म लगेगा, सीधा सेकंड फॉर्म लगेगा ही। प्ले में ईडी लगा देंगे तो प्लेड बन जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट। इतनी चीज, और वो तो बड़ा ही सिंपल है, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ऐसे कैसे बनेगा, ध्यान सिर्फ इन दोनों में रखना है। देखो ऐसे आएगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। एक और ले लो, तुम क्रिकेट खेलोगे। कैसे बनाएंगे, आए, यहां से पता चल गया ना, शैल लग जाएगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। और यहां से क्या पता चल रहा है, यू है, तो यू के साथ में विल, यू विल प्ले, यू विल प्ले। ये खत्म हो गया ना मामला। ये पॉजिटिव की बात की है, नेगेटिव सारों के आसान है, क्योंकि नेगेटिव में तो क्या होगा, नोट भी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, ठीक है। इसको खत्म कर दूं मैं, कैसे बनेगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते। ये 2 सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन वर्ड तो आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले हम तुम का बना रहे हैं, प्लूरल है, यू के साथ क्या बताया, डू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, यू डू नॉट। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, ही के साथ क्या लग जाएगा, डज। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही डजंट प्ले क्रिकेट। बिल्कुल यही हम क्या करेंगे, किस में करेंगे, पास्ट में भी करेंगे। जैसे उसने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। नेगेटिव है, ही या शी, पास्ट हो जाएगा, पास्ट ही है। सेकंड फॉर्म आ गया पहले, ही डिड नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, प्लेड या प्ले, प्ले क्रिकेट, दोनों ऑप्शन में से क्या आएगा, प्ले आएगा। कौन बताएगा क्यों आएगा, क्यों आएगा तुषार? तो नेगेटिव है तो क्या हुआ, तो डिड आ गया है। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो गई है, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है,
इसलिए हम प्लेड को इग्नोर करते हुए प्ले का ही यूज़ करेंगे, ठीक है? यही ध्यान रखना है बस। और तीसरा, ये बहुत ही सिंपल है, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। कैसे बनेगा? ही विल नॉट प्ले। ये तो बहुत ही सिंपल है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कर लो, आगे करें। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव के दोनों करेंगे और ये करेंगे कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यू का मतलब है जारी होना होता है, जारी काम चल ही रहा है। अगर मैं बात करूं उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं थोड़ा सरल हो जाए, और क्योंकि ये जारी है काम, तो सारों में फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम आर, इज सिंगुलर, आर प्लूरल और एम आई के साथ, ठीक है? पास्ट ये प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ है। कई बच्चे आई को अब देखते हैं, बेटा आई के साथ भी यही लगेगा, वो ही लगेगा, ठीक है? और ये विल बी, शैल बी, ये क्या होगा? आई और बाकी सबके साथ ऐसे ही, ठीक है? इंटरोगेटिव ले रहा हूँ। जैसे पहला, क्या आप गरीबों की सहायता कर रहे हैं? क्या आप गरीबों की सहायता कर रहे हैं? देखो वाक्य के अंत में क्या आया? रहे हैं। वाक्य के शुरू में ही सब्जेक्ट आप प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं पहले। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे लगेगी ना, सबसे पहले लगेगी, क्योंकि वाक्य किससे शुरू हुआ है? आपसे, सॉरी क्या से? आर, सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा है वो? सहायता करना, हेल्प में आर यू हेल्पिंग द, ठीक है? कर लोगे ना ये वाली चीज। दूसरा सेंटेंस है वोज वर का, दूसरा इंटरोगेटिव टाइप 2 लेते हैं। हम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई कर लिया क्यों? तो सबसे पहले क्यों ही लगा दो, इसी से शुरू होना है। वाई, वाक्य के अंत में पास्ट कंटिन्यूअस है, वोज या वर का हम यूज करेंगे, ठीक है? अच्छा रहा था, वोज या वर का यूज करेंगे। श्रव्या बैठ जा, कशिश बैठ जाओ, अभी 5 मिनट बस, 2, हाँ 5 मिनट बैठ जाएंगे, अभी 5 मिनट का समय लगेगा। हम अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे यहां से पता चल गया। वोज या वर किस पे डिपेंड करता है? हम पे। वर लगेगा, वाई, वाई वर भी। बोलना क्या होता है? स्पीक, स्पीक में वाई वर भी स्पीकिंग, वाई वर भी स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है? और लास्ट तो क्या है? लास्ट बेहद आसान है, बस थोड़ी सी हल्की सी ध्यान रखना है इसमें, हल्का सा। इसमें 2 वर्ड्स है ना हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में कितने वर्ड्स हैं? 2।
तो इंटरोगेटिव में हल्की सी कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, तो बेटा सब्जेक्ट इसके बीच में लगेगा, बस इतने ध्यान रखना है बस, ठीक है। जब सब्जेक्ट की बात आएगी, देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इसके बाद में ही लगा है ना, क्योंकि एक ही शब्द था यहाँ पे, लेकिन उसमें बीच में लग जाएगा, बस इतना है। दो सेंटेंस देख लो, चलो। क्या वह चाय बना रहा होगा, रहा होगा से पता चल गया, विल बी शैल बी का यूज होगा। सब्जेक्ट है ही, वैसे तो बनना चाहिए था, अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस वन बनाए तो विल बी ही मेकिंग टी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लग जाती है, लेकिन मैंने जैसे बताया दो शब्द है, तो बेटा ये ऐसे होगा, विल ही बी, बस इतना ध्यान रखना है, विल ही बी मेकिंग टी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम अब गाड़ी क्यों खरीद रहे होंगे, रीजन पूछा है उसने, क्यों मतलब वाई। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, हम के, शैल, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे बताया ऐसे होगा, वाई शैल वी बी बाइंग अ कार नाउ, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम होती है इसमें? बस इसमें यही ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है ध्यान रखने लायक। इन्हें आप लिख लो जल्दी से जितना भी है, और उसके बाद में कल देखते हैं फिर क्या होगा।